नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं दुनिया वाले। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के उस बयान की जहां उन्होंने ये दावा किया कि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान बनने से रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है, और ये भी कि कैसे इस बयान के बाद बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार ने भारत के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। देखिए, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भारत की जमकर तारीफ की और उसे बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसी शासन व्यवस्था में जाने से रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। हसीना का कहना है कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश में लोकतंत्र और स्थिरता बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। हसीना ने इस दौरान ये भी कहा कि भारत का समर्थन सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए जरूरी है। उनके मुताबिक अगर भारत लोकतंत्र और समावेशिता की बात पर कायम रहता है तो ये पूरी क्षेत्र में शांति की गारंटी है। उन्होंने भारत को धन्यवाद करते हुए कहा कि निष्कासन के बाद भारत ने न सिर्फ उन्हें राजनयिक समर्थन दिया बल्कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचारों को भी दुनिया के सामने लाया। हसीना ने कहा कि अवामी लीग यानी कि उनकी पार्टी बांग्लादेश की जड़ों में बसी हुई है और करोड़ों लोग उनके साथ आज भी हैं, इसलिए पार्टी को दोबारा खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूनुस एक अनुभवहीन नेता हैं जो कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रहे हैं। उनके आने के बाद ही बांग्लादेश में भारत विरोधी रुख बढ़ गया है। यूनुस की सरकार धार्मिक माइनॉरिटीज की रक्षा करने में नाकाम रही और उनके प्रशासन के कई फैसले भारत विरोधी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। हसीना ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश में लोकतंत्र कमजोर पड़ा तो देश चरमपंथ के चंगुल में फंस जाएगा, जो आने वाले समय में बहुत ही घातक साबित हो सकता है। उन्होंने भारत और बाकी पड़ोसी देशों से अपील की कि वो यूनुस सरकार पर दबाव बनाए रखें ताकि बांग्लादेश में निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव हो सके। हसीना का कहना है कि बांग्लादेश को स्थिर करने का एकमात्र तरीका यही है कि वहां ऐसी सरकार बने जो जनता की सहमति से चुनी गई हो और सही मायनों में शासन करे। हसीना के इस बयान से बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार काफी गुस्से में है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तो ढाका में भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब कर शेख हसीना की मीडिया से बातचीत पर गंभीर चिंता जताई। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के मुताबिक बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से हसीना का मीडिया एक्सेस तुरंत बंद करने की मांग की। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजनयिक से कहा कि नई दिल्ली को ढाका की ये मांग तुरंत पहुंचाई जाए कि शेख हसीना का मीडिया एक्सेस फौरन रोका जाए। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि जिस पर मानवता के खिलाफ अपराध के मुकदमे चल रहे हों उसको शरण देना और उसे घृणा फैलाने व बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियों की वकालत करने का मंच देना दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए ठीक नहीं है। बांग्लादेश का ऐसा कहना है कि हसीना के ये बयान देश में अस्थिरता बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें, शेख हसीना पिछले साल अगस्त में देश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता से बेदखल हो गई थी और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। वो भारत आई थी और तब से यहीं पर रह रही हैं। लेकिन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों का दावा है कि उन पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। बांग्लादेश में हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोपों समेत कई अन्य मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा, आपको बता दें, अगस्त 2024 में शेख हसीना की सत्ता से विदाई के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ होने की अफवाहें लंबे समय से चली आ रही हैं। मतलब ऐसा मानना है कि अमेरिका इसके पीछे है। बांग्लादेश में कई बार ये मुद्दा उठा भी है। अभी कुछ वक्त पहले ही बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने भी ये बात कही थी कि जॉर्ज सोरोस से जुड़े समूह यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्लिंटन परिवार और बाइडेन प्रशासन के एक गठजोड़ ने फंड मुहैया कराया। इस फंड का इस्तेमाल कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने और ढाका में 2024 के सरकार को अस्थिर कर हटाने के लिए किया गया। मतलब बांग्लादेश के कुछ लोगों का आज भी ये मानना है कि इस पूरे कांड के पीछे अमेरिका का हाथ था। आरोप तो ये भी लगे कि छात्र विरोध प्रदर्शन जो शुरू में नौकरी कोटा सुधारों को लेकर शुरू हुए थे, उसे पैसे से
सावधानी पूर्वक नियोजित किया गया था। ये अव्यवस्था बाद में बड़े दंगे में बदल गई, जिसमें इस्लामी तत्वों की घुसपैठ भी हुई। इसी बवाल के बाद शेख हसीना को देश से भागना पड़ा और फिर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। मोहम्मद यूनुस के पास जिस दिन से सत्ता आई, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन शुरू कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनुस लगातार भारत से बांग्लादेश के रिश्तों को बिगाड़ने में लगे हैं, क्योंकि इससे पहले हसीना सरकार के वक्त ये रिश्ते काफी अच्छे थे। अब जब यूनुस ने सत्ता संभाली, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना सही समझा। उस पाकिस्तान के साथ जिसका इतिहास हम सब जानते हैं। उसके अत्याचार के चलते ही भारत ने 1971 में उससे जंग लड़ी थी और बांग्लादेश एक नया देश बना था। लेकिन आज पाकिस्तान की मौजूदगी बांग्लादेश में ज्यादा है। अब यूनुस किस तरह से कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रहे हैं, उसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा लीजिए कि इस साल की शुरुआत में सत्ता में आई यूनुस सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में संगीत और पीटी के शिक्षकों की नियुक्ति की योजना रद्द कर दी। अधिकारियों का कहना था कि ये फैसला प्रशासनिक दिक्कतों और बजट में कमी के आधार पर लिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि असली कारण कहीं और है। सरकार का उन इस्लामिक समूहों के दबाव के आगे झुक जाना, जिन्होंने इन विषयों को गैर इस्लामिक करार दिया। इसको लेकर बांग्लादेश में काफी बवाल भी देखने को मिला। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में इस तरह के विवाद देखने को मिल रहे हैं। कट्टरपंथ देश में हावी हो रहा है और यही सब देखकर शेख हसीना ने भी चिंता व्यक्त की। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।